अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मानसून के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। अगर आपका भी कुछ चटपटा सा मज़ेदार सा खाने का दिल करे तो आप बनाएंगे बहुत ही चटपटे मज़ेदार से हरी मिर्च के पकौड़े, जो कि बाज़ार से तो कई गुना ज़्यादा बेहतर बनेंगे और मज़े के होंगे और साथ में हेल्दी भी होंगे। और कम बजट में रह के आप बहुत सारे पकौड़े ही बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिर्चें ली हैं 250 ग्राम, यानी 1 पाव मैंने मिर्चें ली हैं, मोटी वाली मिर्चें ली हैं। इस तरह की बड़ी मिर्चें लीजिएगा, इसमें तीखापन कम होता है। तो सबसे पहले मिर्चों को अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसके बाद इसमें इस तरह से कट का निशान लगा लें सेंटर में। ये देखिए इस तरह से मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, बहुत कम बीज होते हैं इसमें और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सभी मिर्चों में कट के निशान लगा कर रखे हुए हैं पहले से। तो मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें भी देखिए बीज आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहे होंगे। तो बस इस तरीके से यहाँ पर सब मिर्चों को हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे, जो कि बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले अमचूर पाउडर हमें चाहिए होगा, यानी कि पिसी हुई आम की खटाई, ये इसमें सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून मैंने अमचूर पाउडर ले लिया है और अब इसमें डालेंगे चाट मसाला डालेंगे। 1 चम्मच मैंने डाल दिया, यानी कि 1 टेबल स्पून चाट मसाला इसमें चला गया है। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा आप हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद पीस कर डालिएगा। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। तो इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। नमक इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो हमने इसमें चाट मसाला यूज़ किया है और अमचूर पाउडर डाला है तो उसमें पहले से ही नमक मौजूद होता है, वरना मिर्चें आपकी काफ़ी ज़्यादा उसमें नमक ज़्यादा हो जाएगा और अच्छी नहीं लगेंगी। तो 1 नींबू का रस इसमें डालेंगे, क्योंकि हम इनको बनाने वाले हैं बहुत ही चटपटा, तो इसके लिए नींबू का रस इसमें मैं डाल गई हूँ। 1 टेबल स्पून नींबू का रस इसमें चला गया और अब इन तमाम मसालों को बस मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार ये फिलिंग बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हाथ की मदद से मैंने अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिला लिया है। अब हमने मिर्चों में इसको भरना है। तो इस तरह से हम फिलिंग इसमें डालेंगे। बहुत ही खट्टी-खट्टी मज़ेदार सी स्पाइसी मिर्चें बन के ये तैयार होंगी। तो यहाँ पर अगर आप इसके पकोड़े नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप इनको डायरेक्ट ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमने सारी मिर्चों में ये फिलिंग इस तरह से भर लेनी है। बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, झटपट मिनटों में ये बन जाते हैं। इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए सभी मिर्चों को हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो आप चाहें तो इसको वैसे भी आप इसको थोड़ा-सा ऑयल लें, उसमें फ्राई कर लें। आप दाल-चावल के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ, बहुत मज़े की लगती हैं। लेकिन हम आज यहाँ पर बनाने वाले हैं इसके पकौड़े। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है। नमक डालेंगे इसमें हस्ब ज़रूरत। पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच। धनिया पाउडर 1 चम्मच और साथ में जाएँगी यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच। थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने से कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। तो अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसको फेंटते जाएँगे। तो जितना अच्छा आप फेंट के इसे बनाएँगे, उतना ही फ्लफ़ी सा बहुत ही अच्छा-सा ये बैटर बन के तैयार हो जाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी करके इसमें मिक्स करती जा रही हूँ और एक ही डायरेक्शन में इस तरह से इसमें विस्कर चलाना है। ये देखिए इस तरह से खूब अच्छी तरह से आपने इसे तकरीबन 3 मिनट तक लाज़मी इसको इस तरह से फेंटना है, ताकि जो बेसन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी सा हो जाए। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे परफ़ेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। तो ऑयल यहाँ पे गरम होने के लिए हमने रख दिया है।
तो आपने लाज़मी पहले ऑयल को गरम करना है, उसके बाद आपने मिर्चों के पकौड़े इस तरह से डालने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने बैटर तैयार किया है वो मिर्चों पे आसानी से लग रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो वो इस पर रुकेगा नहीं, या बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो वो फिर जायका अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो इस तरह का आपने इस तरह की कंसिस्टेंसी करनी है। ऑयल देखिए इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो गरम ऑयल में ही डालेंगे। अगर ठंडे ऑयल में आप इस तरह से पकौड़े डालेंगे तो एक तो ये नुकसान होगा कि ये ऑयल जो है अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब इनको हम पलटते हुए दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेते हैं। तो दोनों साइड से अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आने तक इनको फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट इनको फ्राई होने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलटते-पलटते हुए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि हर तरफ से इवनली बहुत ही खूबसूरत से ये फ्राई हो जाएँ। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बनते हैं। जब आप इनको ट्राई करेंगे तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा और पूरी फैमिली आपकी बहुत ज़्यादा शौक से खाना पसंद करेगी, और इस मौसम में तो खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ज़रूर आप लोग एंजॉय करें, इस रेसिपी को बनाएँ। और घर के बने हुए हेल्दी भी होते हैं क्योंकि हमें पता होता है किस तरह का हमने ऑयल यूज़ किया है। जो बाज़ार से मिलते हैं उसका ऑयल का भी नहीं पता होता है, कितनी बार यूज़ हुआ हुआ ऑयल होता है, वो बार-बार इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से घर पर खुद बनाएँ और एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा ये गरम है। ये देखिए। वाओ! माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो आप इसे केचअप के साथ खाएँ, एन्जॉय करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।